दुलारी की जय जय। नट नट नंद कुमारी की जय जय। गोरी भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छबिलखी बलिहारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छबिलखी बलिहारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। जगमोहन मोहन की जय जय। मोहन मन मोहिनी की जय जय। जगमोहन मोहन की जय जय। मोहन मन मोहिनी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। रूप सिंधु रसधार की जय जय। प्रेम सुधा रसधार की जय जय। रूप सिंधु रससार की जय जय। प्रेम सुधा रसधार की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंदन बनवारी की जय जय। श्री वृषभानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। श्री ब्रजराज कुमारी की जय जय। ब्रज गोपियन ब्रिजवार की जय जय। श्री ब्रजराज कुमारी की जय जय। ब्रज गोपियन ब्रिजवार की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। मूर्ति जन श्रृंगार की जय जय। अति कृपालु सरकार की जय जय। मूर्ति जन श्रृंगार की जय जय। अति कृपालु सरकार की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। बिहारी लाल की जय। सरकार की जय। लाल की जय। जय जय श्री राम जय। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से शरण जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल
भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम। बरहा पीडम नटवर वपुः करणीयो करणिकारम् बिभ्रदवासः कनककपशं वैजयन्तं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशद गीतिकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर हरि बोल। सेतु बंद डिग चढ़े रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। नल नील ने सेतु बांध दिया लंका कांड के आरंभ में, और बड़ा मजबूत बनाया, बड़ा टिकाऊ। और जब भगवान कृपा सिंधु भगवान श्री राम ने उसको देखा, उनको मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली, कुछ कहा नहीं जा सकता, सब गरज रहे हैं। भगवान सोचे भाई हमें भी तो चलना ही है। ऐसे परम कृपालु दयालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद जो था राम सेतु, उसके तट पर चढ़ गए। तट से चढ़कर पहले समुद्र का विस्तार देखना चाहते थे। इस समुद्र का विस्तार कितना है। तो तट पर ही चढ़े तो भगवान तो करुणा कंद का अर्थ है करुणा के मूल। मानो ऐसे बादल जिससे करुणा की बरसात हो गए। भगवान तो नीलमणि नीलमणि विग्रह है, मानो अंग प्रत्यंग से करुणा टपक रही हो। ऐसे प्रभु के दर्शन के लिए सारे जो जलचर थे समंदर के भीतर सब प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हुए? जल के ऊपर प्रकट हुए। और ऐसा दर्शन करने लगे प्रभु का, प्रभु में भी लोग कहीं टरे न टारे। मन हर्षित सब भये सुखारे। मानो वो जल जंतु हो, सात्विक राजस तामस किसी भी प्रकृति का जीव क्यों ना हो, भगवान का दर्शन एक झांकी जो पा जाता है। चाहे वो कर दूषण तृष्णा क्यों ना हो, चाहे वो शूर्पणखा क्यों ना हो, चाहे वो रावण की सेना ही क्यों ना हो, जो एक झलक भी पा जाता है प्रभु के रूप माधुरी की, वो बस उन्हीं का होकर रह जाता है। मोहन की मधुर बांसुरी, मोहन की मधुर हंसी बसी हृदय में जाए, और ममता अग अनल तिहि है ना ही समाए। जहाँ प्रभु की चितवन, प्रभु की हंसी अंश मात्र में भी हृदय में जहाँ बस जाए, तो फिर वहाँ मैं मेरा पाप पुण्य कुछ रह नहीं सकता। फिर वहाँ कुछ रह नहीं सकता। महाप्रभु की रूप माधुरी बड़ी विलक्षण है।
संतों की, सन्यासियों की सभा में गए, मोरी के पास जल में कीच में बैठ गए, पर उनका रूप लावण्य देख के सब अपलक हो गए उस युवा सन्यासी को देखकर। वैसे भी भगवान की जो भक्ति भगवान के गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य को लेके की जाती है, वह वास्तविक नहीं है, वो साधन भक्ति है। पर प्रेम तो वो है जो ईश्वर के साथ संबंध से होता है, जो उनको अपना मानने से होता है, वो प्रेम है। और फिर भगवान चाहे जैसे हों, मुझसे प्रेम करें या ना करें, दयालु हों चाहे निष्ठुर हों, पर हैं तो मेरे। इस भाव से ही सच्चा प्रेम होता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। जो साधक भगवान को अपना मान लेता है और उनसे प्रेम करना चाहता है। अब वो कैसा है, महान दुराचारी है कि सदाचारी है, ऊंचा वर्ण है कि नीच वर्ण है, भगवान उसका जरा भी विचार नहीं करते। जो उन प्रभु को चाहता है, उनके साथ प्रेम करना चाहता है, प्रभु भी उससे प्रेम करने के लिए सदा उत्सुक बने रहते हैं। और भक्त जितना प्रेम करता है, उससे कितना अधिक प्रेम भगवान करते हैं, ये कोई वाणी से नहीं कह सकता। और यदि हमको प्रेम की इच्छा है और प्रेम की इच्छा रहते हुए भी सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर तो गहरी वेदना होनी चाहिए प्रभु से न मिलने की, न मिल पाने की। और वो वेदना ही प्रेम चाहने वाले को प्रेम की प्राप्ति करा देती है। प्रेम की चाह है पर तीव्र वेदना नहीं है। इसका अर्थ है हमारे जीवन में कोई न कोई और रस है जो हमें प्रेम से वंचित करने वाला है। प्रेम कोई भगवान का चाहे और मन में भोग वासना हो, अरे भोग वासना और भोगों का रस तो पहले ही मिट जाना चाहिए ना। क्योंकि जब तक संसार के सुख भोगों में रस मालूम पड़ेगा, तब तक तो प्रेम की सच्ची चाह है ही नहीं। क्योंकि भगवान के प्रेम का मूल्य महापुरुष कहते हैं कोई सद्गुण और सदाचार नहीं है। इसलिए उस प्रेम में, भगवत प्रेम में, भगवान का प्रेम जीव मात्र को प्राप्त हो, ये जीव मात्र का अधिकार है। क्योंकि कोई सदाचार सद्गुण न हो जीव में, तो भी वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी है। तभी तो कहते हैं कि पतित से पतित भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। अरे भक्त वत्सल होने के नाते प्रभु भक्तों से प्रेम स्नेह करते हैं, तो वो पतित पावन प्रभु अधम के उद्धारक और दीन बंधु भी तो हैं। तो दीनहीन पतित उससे भी तो प्यार करते हैं, उसको भी अपने प्रेम का पात्र समझते हैं। भगवान मनुष्य से किसी सौंदर्य या गुण के कारण प्रेम नहीं करते,
उनके पास तो अनंत दिव्य सौंदर्य है, अनंत दिव्य सद्गुणों का घर है भगवान, धाम है भगवान। किसी ऐश्वर्य के कारण प्रभु प्रेम करते हो ऐसी बात नहीं है। अरे उनके समान ऐश्वर्य किसके पास है? संभव है? तो उनके समान नहीं है तो अधिक हो ही कैसे सकता है? भगवान तो एकमात्र उसी से प्रेम करते हैं जो उन पर विश्वास करके ये मान लेता है कि मैं उनका हूँ। मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। उनका तो हूँ ही, उनका अंश हूँ नित्य से। प्रभु तो सब जानते हैं, मानते हैं। हम जानते हैं और मानते नहीं हैं। तो बड़ी बात यह है कि भगवान तो हमेशा ही हमें अपना मान रहे हैं, हम उनको अपना मान लें और उनके हो जाएं बस। इसके अतिरिक्त भगवान और कुछ चाहते नहीं। इसीलिए मनुष्य मात्र, जीव मात्र उनके प्रेम का अधिकारी है। प्रेम प्रदान करना न करना प्रभु के हाथ की बात है। वो जब चाहें, जिसको चाहें अपना प्रेम दे सकते हैं, दें चाहे ना दें, इसमें हमारे वश की कोई बात नहीं है। पर हाँ, प्रेम प्रभु का नहीं मिलता है तो व्याकुलता और बेचैनी तो होनी ही चाहिए हमें। छोटी से छोटी बात हो, इच्छा हो, पूरी नहीं होती तो हम कैसे दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो जिसके भगवान के प्रेम की चाह है, वो प्रेम मिलता नहीं, वो चैन से कैसे रह सकता है? अरे उसके दुख को तो न भोग शांत कर सकते हैं, न उसका कोई सद्गुण, न उसका कोई सदाचार, न उसकी सद्गति। वो तो बात की बात है, वो किसी से शांत नहीं होता। और जो भगवान के प्रेमी हो गए, वो भगवान को सुख देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए, रस देने के लिए ही जीवन को अपने सुंदर बनाते हैं। अब ऐसा सुंदर पुष्प खिल जाए तो प्रभु भी उस फूल से प्रेम करते हैं, हाथ में ले लेते हैं, सूंघते हैं, उसकी शोभा देखते हैं। प्रभु तो कहने का भाव है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, साक्षात प्रेम का विग्रह है, प्रेमावतार महाप्रभु जी। जब महाप्रभु संतों की सभा में पहुंचे तो सारी युक्ति भक्तों ने इसीलिए की कि वो जो मठाधीश हैं स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज, उनका उद्धार हो जाए, उनका अभिमान ज्ञान दूर हो जाए महाप्रभु की कृपा से। तो महाप्रभु के प्रेमी हैं वो महाराष्ट्र के सज्जन ब्राह्मण, उन्होंने अपने घर पे द्वार में ही सब व्यवस्था की है। तो सब आए हैं, तो महाप्रभु भी आए हैं। श्री प्रकाशानंद जी महाराज तो ऐसे बैठे हैं मानो देवताओं से घिरी कोई ब्रह्मा जी महाराज। और जब महाप्रभु आए हैं तो सनातन जी के कंधे पे हाथ रख के आ रहे थे, हटा लिया वहां आने पर। कंधे से हाथ हटा लिया है, दृष्टि नीचे है। अच्छा, सेवक चाहता था कि तुरंत महाप्रभु का चरण धुला, पर इतना संकोच कि पैर खींच लिए, पर जल तो गिर ही गया उतने देर में। तो जहाँ जल गिरा, जहाँ से जल निकलता है, मोरी उसको कहते हैं, वहीं जहाँ जल था निकल रहा था वहीं बैठ गया। एक तो मुखारविंद से ऐसा परम तेज और ऐसा उनका सौंदर्य, कोई दिखावा नहीं,
चुपचाप कीच में बैठे हैं। 30-32 वर्ष की अवस्था है, सन्यासी महात्मा है। आश्चर्य होगा ना सभा में सबको। सब तो अपने परिकरों के साथ, साज-बाज के साथ पूरी शोभा में बैठे हैं। अब कौन शास्त्रार्थ करे, सब बात भूल गई, सन्नाटा हो गया। एक टक अपलक होके सब महाप्रभु का दर्शन कर रहे। और श्रीअंग बड़ा सुकुमार है महाप्रभु का, तो देखने में अवस्था तो बहुत कम मालूम पड़ रही है, 16 वर्ष 18 वर्ष। अब प्रभु तो किसी की ओर देख नहीं रहे, चुपचाप सर झुका के बैठे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज महाप्रभु के तेज को, सौंदर्य को, उनकी नम्रता, उनकी शालीनता, उनका प्रभाव देखकर ही समझ गए कि महाप्रभु, ये ही महाप्रभु चैतन्य देव हैं। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब सबके बीच में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना है ना। तो जो घर का स्वामी था, जिसने ये आयोजन किया था, वो महाराष्ट्र का ब्राह्मण, उनसे वो दंडी स्वामी जी ने कहा कि ये स्वामी जी कहाँ से आए। महाप्रभु के लिए पूछा श्री प्रकाशानंद जी महाराज ने कि भाई ये स्वामी कहाँ से आए। उन्होंने धीरे से कहा बंगाल से आए हैं, जिनके संबंध में मैंने आपसे कहा था। तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट की प्रकाशानंद जी महाराज ने। ओहो, अच्छा, ये ही श्री कृष्ण चैतन्य भारती हैं। इनकी प्रशंसा तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आज खूब दर्शन हुए। अब महाप्रभु को उन्होंने लक्ष्य किया दृष्टि में, और कहते हैं आप वहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ आइए। आपका वहाँ बैठना शोभा नहीं देता। तो महाप्रभु सिर झुकाकर धीरे से बोले, क्योंकि वो ब्राह्मण ने बताया था ना महाप्रभु को, तो दिमाग में था। तो महाप्रभु ने धीरे से कहा, भगवान मैं तो हीन संप्रदाय वाला हूँ, भला आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो यही ठीक हूँ। अब तो प्रकाशानंद जी महाप्रभु की ऐसी नम्रता सरलता देख के एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। 2-3 बार कहा उन्होंने, पर प्रभु नहीं उठे अपने स्थान से। तो प्रकाशानंद जी स्वयं उठ कर गए, हाथ पकड़ा, सामने की गद्दी पर बिठा दिया उनको। और प्रभु तो ऐसे दिखा रहे हैं मानो इतना संकोच कि अपनी विवशता दिखा रहे हैं, सिकुड़ कर बैठे हैं बिल्कुल, मानो बैठना ही नहीं आ रहा हो किसी गद्दी पर। और धीरे धीरे भगवान नाम का आप महाप्रभु उच्चारण कर रहे थे उस समय। दोनों अधर बिंबा फल की तरह हिल रहे थे ना धीरे धीरे। तो प्रकाशानंद जी ने सोचा, कहा, अरे स्वामी जी महाप्रभु से, मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ। आप पहले भी काशी आए हो, मुझसे बिना मिले ही चले गए। अरे साधुओं के संबंधी तो साधु ही होते हैं। वाराणसी में आपका ये मठ था, उसमें ना आकर आप गृहस्थी के यहाँ ठहरे, मुझसे मिले भी नहीं। मालूम पड़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते। प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो एक सन्यासी युवक थे, वो बड़े चुलबुले थे। उन्होंने सभा के बीच में कह दिया, मौनम स्वीकृत लक्षणम। तब तो भाई कहा मुझ गया वहाँ। जब सब चुप हो गए, क्योंकि वह कहने का भाव है कोई किसी बात का उत्तर न दे, मौन रहे, तो मानो कि भाई वो स्वीकार कर रहा है उस बात को कि हाँ भाई आए और हम आपको अपना नहीं समझते, तो हम आपके मठ में नहीं गए, आपको नहीं मिले। तो जब शांति हुई तो महाप्रभु ने बड़ी लज्जा से धीरे से कहा, आप गुरुजनों के सामने मैं क्या मुख लेकर आऊँ? अपने में इतनी योग्यता नहीं समझी मैंने कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। इसी संकोच में नहीं आया। बात बदलते हुए प्रकाशानंद जी कहते हैं, अरे आपने तो केशव भारती जी से संन्यास लिया है ना, जो कटवा में रहते हैं। अजी हाँ, वे ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। प्रभु तो बड़ी दीनता से कहते हैं,
प्रकाशानंद जी सबके बीच में कहते हैं, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम बुरा ना मानो तो पूछो। प्रभु तो बड़ी दीनता से कहते हैं, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो मेरे हित की ही तो बात पूछेंगे, आप तो गुरुजन हैं, सदा हमारा कल्याण ही तो चाहेंगे। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वो भिक्षा पर निर्वाह करता हुआ सदा वेदांत चिंतन करता रहे। और जगत जो दिख रहा है ये निस्सार है, ये सोचता रहे। तो तुम वेदांत का चिंतन छोड़कर हरिनाम स्मरण क्यों कर रहे हो? महाप्रभु बड़ी नम्रता से कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने भगवान मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है। उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनधिकारी समझा, इसी से मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा दी कि इसी का जप किया करो। उन्होंने कहा था कि कलयुग में और कोई सुगम साधन है ही नहीं, हरे नाम हरे नाम, हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 तदन्यथा। कलयुग में हरिनाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरिनाम हरिनाम हरिनाम। इसलिए मैं दिन रात इसी का जप करने लगा। तो निरंतर जप करने से या इसी का ध्यान रहने से मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी चढ़ गई, मैं पागल सा हो गया, घर बार कुछ अच्छा नहीं लगा, आंखों से अपने आप अश्रु बहने लगे। और मैं तो घबराया और गुरु महाराज से पूछा, भगवान आपने मुझे ये कैसा मंत्र दे दिया है, इससे तो मैं पागल सा हो गया हूँ। तो गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाकर मुझसे कहा कि देखो ये स्थिति बुरी नहीं है, ये शुभ लक्षण है, तुम इसी प्रकार जप करते जाओ। इसलिए भगवान मैं उसी दिन से इसी का सदा जप करता रहता हूँ। अनित्य जपने से समझ लीजिए या अभ्यास समझ लीजिए, अब इस नाम में आसक्ति सी हो गई है। अब ये स्थिति है कि मैं छोड़ने की कोशिश भी करूं तो मैं ये छूटता नहीं है। प्रभु की बात सुनी, पर उस बात को टालते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, अरे हरिनाम स्मरण बड़ा उत्तम है। कली संतरण उपनिषद में भी भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी है। लेकिन ठीक है, तुम ब्रह्म सूत्रों से इतने उदासीन क्यों हो? वेदांत दर्शन को तुम मानते क्यों नहीं? तो बड़ी नम्रता से प्रभु ने कहा कि वेदों को मानने वाला ऐसा कौन है जो भगवान व्यास के ब्रह्मसूत्र को न माने? तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मसूत्र में तो फिर ब्रह्म का प्रतिपादन है, और तुम ब्रह्म का चिंतन न करके नाच गान में लगे रहते हो। ये तो वेदांत सूत्रों को न मानने जैसा है भाई। प्रभु ने कहा, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास ने केवल ब्रह्म को ही कहा है। मुझे तो लगता है जिस ब्रह्म को कहा है वो ब्रह्म बड़ा गुण विशिष्ट ब्रह्म है। देखो गुण तो आएंगे सगुण ब्रह्म में, और कितनी चतुराई से प्रभु ने, कितनी सरलता से बात कह दी कि सविशेष गुण विशिष्ट ब्रह्म, हाँ निर्गुण ब्रह्म नहीं। तो गुण तो सगुण ब्रह्म में होते हैं, और सगुण ब्रह्म में श्री राम कृष्ण के अवतार हैं, जिन अवतार कालों में भगवान ने अपने गुणों को प्रकट किया। असंख्य कल्याण गुण गण निलय वो भगवान, समस्त सद्गुणों की खान, समस्त सद्गुणों के धाम स्थान। बड़े धीरे से उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म तो गुण विशिष्ट ब्रह्म भी है, वही है मेरे ख्याल से।
चौंक गए प्रकाशानंद जी अब की बार सुन के बात, चारों ओर देखने लगे सन्यासियों को। कैसी है शास्त्री बात कह रहे हो? वहां तो केवल निर्गुण ब्रह्म है। देखो भगवान शंकराचार्य का भाष्य। क्या तुम शंकराचार्य भगवान को नहीं मानते? महाप्रभु कहते हैं, अरे वो तो 10 नामी शंकर संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु हैं, मैं उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय जय। एक तरफ तुम मानते हो और एक तरफ उसके विरुद्ध बात करते हो। चलो इस तरह से बातें चलती रही और वो प्रश्न करते रहे सभा में, और महाप्रभु बड़ी नम्रता शालीनता मधुर वाणी में दीन स्वर में प्रश्नों का उत्तर देते रहे। प्रकाशानंद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत को भगवान व्यास ने सब शास्त्रों का सार लेके बनाया है, और श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करके परम शांति भी प्राप्त की है। और जो आत्माराम मुनि हैं उनके उस ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत भक्ति करने का ही संकेत देते हैं, क्योंकि आत्मारामश्च मुनियो नरग्रंथा अपरिक्रमे है ना, पहले ही स्कंद में आया है। तो भगवान में गुणों की तो दिव्यता ऐसी है कि जो आत्माराम मुनि हैं, अज्ञानियों की कौन कहे, वो भी भगवान में अहेतु की भक्ति करते हैं। ये बात मैं मानता हूँ। और उनको लगता है सूत्रों का ये अनर्थ करता है, इसमें कौन सा लोक कल्याण करेगा। पर अर्थ अनर्थ ये सब तो बुद्धि के ही विकार है ना। बहुत बात यह है कि प्रकाशानंद जी तो मस्तिष्क प्रधान है और श्री महाप्रभु जी हृदय प्रधान है। हृदय प्रधान कम होते हैं, मस्तिष्क प्रधान लोग ज़्यादा होते हैं। और मस्तिष्क प्रधान होता है तो बिना तर्क के किसी बात को मानते नहीं। वो कहते हैं ना, विष की औषधि विष ही है। तो जो तर्क करते हैं उनको तर्क के द्वारा ही परास्त भी करना होता है। महाप्रभु भगवान शंकर के तर्क और युक्तियों के द्वारा धीरे धीरे उनको सब समझाते, मतलब बोलते रहे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहे। कोई अज्ञानी हो ना तो उसको तर्क नहीं होता, क्योंकि वो तो अज्ञानी अच्छा है। तो जब तक सच्ची श्रद्धा न हो तब तक अच्छा, जो हृदय प्रधान है, भावुक हैं, सरल हैं, उनके मन में शंका उठती नहीं। वो तो सदा ही अपने प्यारे प्रभु का गुणगान ही सुनना चाहते हैं। बहुत देर तक इन लोगों का वाद विवाद ब्रह्म और जगत के ऊपर चलता रहा, क्योंकि सन्यासी हैं, कैसे भगवान नाम चिंतन में लग जाए। ब्रह्म जीव जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब खूब चलता रहा। करते करते इतनी खलबली मच गई प्रकाशानंद जी के हृदय में, उनका बार बार मन कहने लगा, क्यों बड़ी देर तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने वाद विवाद किया ना, तर्क वितर्क किया, पर महाप्रभु ऐसा उत्तर देते हर बात का सटीक कम शब्दों में, एकदम बड़ी नम्रता से। करते करते तो उनके हृदय में खलबली मच गई, मानो प्रश्नों का अंत नहीं है पर उत्तर बिल्कुल सटीक आते हैं। तो उनका मन बार बार कहने लगा, अरे मूर्ख, अपने को ही
और तेरे अज्ञान को मिटाने के लिए साक्षात श्रीहरि ही सन्यासी वेश धारण करके तेरे सामने उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि बड़े विद्वान थे ना प्रकाशानंद। आज ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर महाप्रभु बड़ी सरलता से न दे देते हो, बड़े आनंद से न दे देते हो। तो करें क्या? जब अंदर से मानो प्रश्नों की संख्या ही समाप्त होने पर आ गई, समाज में भरे दबाव सभा में तो लोग यही देखेंगे ना कि हाँ भाई अब तो प्रश्न ही नहीं बचे। तो धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर से, नम्रता से, शालीनता से महाप्रभु ने उनके अभिमान को, ज्ञान का जो अभिमान था उसको किनारे लगा दिया। तो खलबली मच गई अंदर और मन कहने लगा, अरे तू ही मूर्ख है, देख साक्षात हरि सन्यासी वेश में तेरे सामने है, तू इनके चरण कमलों को पकड़ ले, अपने पहले किए पापों की क्षमा याचना तू क्यों नहीं कर लेता? तू क्यों प्रतिष्ठा के लोभ में पड़ा है? पहले भी प्रभावित तो थे ही महाप्रभु से। हृदय से प्रभु के चरणों के दास मानो बन जाएं। और धीरे धीरे उन्होंने, अब प्रश्न थे ही नहीं उन पे इतने ज्ञान के, शास्त्रार्थ करने के, धीरे धीरे वो समझ गए कि ये परमात्मा ही है, ये श्री हरि हैं। उनके चरणों के दास हो गए, मानो चरणों में, चरण कमलों में प्रभु के समर्पित तो कर दिए अपने आप को। पर अभी शरीर की जो लोक लज्जा है वो बचाए रखें, सबके बीच में इस बात को प्रकट नहीं करते हैं। तो प्रभु को भी कुछ होश हुआ, बड़े संकोच में बैठे थे चुपचाप। भोजन के लिए बुलावा आया, सब भोजन करने बैठे। महाप्रभु ने सब सन्यासियों के साथ बैठकर भिक्षा पाई, प्रकाशानंद जी के चरणों में प्रणाम किया, भक्तों के साथ चंद्रशेखर जी के घर लौटे आए। पर महाराज महाप्रभु गौरांग देव भक्तों का चित्त चुराने वाले हैं। वो प्रकाशानंद जी जो वेदांत के प्रकांड पंडित थे, उनका मन बलपूर्वक महाप्रभु ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो अनजान भोले मनुष्य की तरह प्रभु के मन से चरणों के दास बन गए, क्योंकि वो प्रभु के निजजन ही थे। भगवान अवतार लेते हैं तो उनके निजजन भी अवतार लेते हैं। प्रभु तो चले गए चंद्रशेखर जी के यहाँ और प्रकाशानंद जी अपने मठ में आ गए, पर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी चर्चा की है प्रभु से, सूखी सूखी। अरे सरस चर्चा तो केवल भगवान और भगवत प्रेम, भगवत भक्तों की होती है। आकर के मठ में वेदांत के ग्रंथ उनको काटने के लिए दौड़ने लगे। क्यों? अब उनका चित्त चैतन्य चरणों का चिंतन करने लगा ना, उसी में सुख का अनुभव करने लगा। महाप्रभु की मनोहर मूर्ति, उनका सौंदर्य, उनके विशाल कमल के समान नेत्र, उनके श्रीअंग की सुकुमारता, उनकी वाणी की मधुरता, हृदय की सरसता, मानो सब कुछ हृदय में गड़ सा गया। अनुपम रूप माधुरी का भीतर ही भीतर दर्शन कर करके अपने अपराधों के लिए हाय हाय करने लगे। क्यों? वो इतने सरल हैं, इतने विनम्र हैं, इतने सुंदर हैं, इतना ज्ञान भी है उनको। कोई ज्ञान प्रभु ने थोड़ी कहा, उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर में तो ज्ञान प्रकट हो ही जाता है। मैंने उनके लिए कैसे कैसे कटु कटु शब्द कहे। उनके विग्रह में, शरीर में कितना तेज, कितना प्रकाश, कितना आनंद, रोम रोम से प्रेम का प्रवाह फूटता था। वो जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे वो ही उपस्थित थे मठ में ही। तो सरलता, महाप्रभु की सरलता। तो वो ब्राह्मण ने कहा प्रकाशानंद जी से कि अब तो आपने वो स्वामी जी के दर्शन कर लिए, युवा सन्यासी के, आपने देखा होगा उनका शरीर ही पूरा प्रेममय है। एक श्लोक आता है कि हे भैया, तुमको बताऊं कैसा जीवन तुमको बिताना चाहिए। श्लोक का भावार्थ है, एक श्लोक के भाव में बात कही गई
कि हे भैया तुमको कैसा जीवन बिताना चाहिए ये बताऊं तो सुनो। अच्छा तो सुन लो। देखो, ब्रज की पुण्य भूमि में किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहो, और भूख लगे तो आसपास के गांवों में जाकर टुकड़े मांग लाओ। अब वहां जाकर किसी ने सम्मान से भोजन करा दिया और बड़ी आदर सम्मान प्रतिष्ठा की तो उसको तो भयंकर विष समझ लेना, और गांव के मूर्ख आकर तुम्हें देखकर हंसें, अपमान करें तो समझ लेना कि अमृत पिला दिया इसने। ये तो अमृत पिला रहे हैं, क्योंकि अपने पीने के लिए तो श्याम रंग वाला सुंदर स्वच्छ यमुना जल ही बहुत है, और ओढ़ने के लिए रास्ते में पड़े हुए चिथड़ों की गुदड़ी। इससे अधिक संग्रह क्या करना है जीवन में? तुम तो बस श्री राधा रमण बांके बिहारी वो मुरलीधर का ध्यान करते हुए श्री वृंदावन को छोड़ के अन्य कहीं न जाओ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेमधाम की जय। आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर है, क्योंकि प्रकाशानंद जी मन से हृदय से तो महाप्रभु के चरणों की शरण ले लिए हैं, पर क्या है ना, अभी देह की लज्जा बची हुई है। आगे के प्रसंग में श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज का श्री महाप्रभु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, वृंदावन प्रेम धाम की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, राम राजा सरकार की, श्री हरि शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए अब आ यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय।